जिस लाल किला को शाहजहां ने बनाया था वो आज भारत सरकार के कब्जे में है। पूनम को संजय से बात नहीं करना चाहिए था, गलत बात है ये जो है। ना तुम्हें हिस्ट्री पता, ना तुम्हें पॉलिटी पता, ना तुम्हें ज्योग्राफी पता, ना इकोनॉमी पता। शक्ति उतरती नहीं है तो है। अगर तुम शक्ति का विकास नहीं करोगे, दुनिया की किसी भी कोचिंग में जाकर पढ़ लो। पहला काम हर युवा को करना चाहिए, करना ही चाहिए। तुमने एक बात तो एक्सेप्ट कर ली कि जिंदगी एक होती है। तुम क्या करते हो? तुम सिर्फ एक चीज चाहते हो, ग्रोथ। लेकिन जहां ग्रोथ है वहां चैलेंज है। तुम सब ग्रोथ चाहते हो लेकिन चैलेंज नहीं चाहते। कहते नहीं ये ना करो भैया। यानी ग्रेजुएशन में 365 दिन में तुम्हें सिर्फ 10 दिन मरना है। 355 दिन तुम फ्री हो। 10 दिन में जो परीक्षा भी है उसका तुम्हें इंपॉर्टेंट पेपर भी मिल जाता है। हमें तो मिलता था, 20 क्वेश्चन मिलते थे हर पेपर के, और उसमें से हमारे सीनियर कहते थे, बाद में हम अपने जूनियरों से कहते थे कि अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो घबराना मत, आंसर शीट भर देना, हेडिंग डालना नेशनल इनकम, और फिर पूरी 3 इडियट की कहानी लिख डाली कि एक रैंचो जीते, उनको एक बिजनेसमैन ने हायर किया था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने गए थे, उनका वहां के डीन जो है चतुर्लिंगम से सहस्त्र बुद्धि से बनती नहीं थी, उनसे वहां पे एक दुश्मनी हो गई। चतुर्लिंगम उनसे बहुत चिढ़ता था। उनके 2 दोस्त थे, फरहान और राजू। राजू के पापा बीमार रहते थे, उनको वहां एक सुंदर सी कन्या भी मिली, उसका नाम प्रिया था। वो अपने नाम के साथ छाछड़ नहीं जोड़ना चाहती थी। और लिखना क्या है यहाँ? क्या है यहाँ? 8 घंटे 365 दिन पढ़ना है। ये चुनौती है, ये चैलेंज है जिससे तुम बचना चाहते हो। कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, कुछ पेपर बता दो, कुछ किताब बता दो, कुछ नोट्स ऐसा दे दो, कुछ तावीज पहनवा दो। नहीं है भैया, नियम है कि जन्नत वही देखेगा जो मरेगा। वो नियम है, और नियम कभी नहीं टूटते। अगर मैं कह दूं इस क्लास में कि 10 मूवी अभिषेक बच्चन की बता दो, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन आप 10 मूवी अमिताभ बच्चन की बता ले जाओगे। तुमको लगता है कि मेरे पास सुविधा नहीं है, पैसा नहीं है, तो लालू यादव जी के पास, मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी, नरेंद्र मोदी जी, इन लोग के पास कहां थी? जब तुम 8 घंटे पढ़ोगे तो उस 8 घंटे को सोचना भी तो पड़ेगा। तुम अध्ययन तो करते हो, मनन नहीं करते। और जो लड़का मनन करेगा, मनन, वो किसी से बात नहीं कर सकता फालतू की। तुम देखो, अगर तुम किसी मुद्दे पर उलझे हुए हो और उस मुद्दे के अलावा तुमसे कोई बात कर रहा हो, तुम तुरंत नाराज हो जाते हो। इसलिए जो लड़का आईएएस की तैयारी करता है और सीरियस हो जाता है, उसको लोग घमंडी कहने लगते हैं। यार दिमाग खराब हो गया है, अभी तो आईएएस बने भी नहीं लेकिन दिमाग खराब हो गया, किसी से बात नहीं करते हैं। मैं गया था नीचे, मुझसे मिलने ही नहीं आए। तो हमको चुनाव लड़ना है जो तुमसे मिलने आए? हम नेता हैं। दुख में जाओ किसी के, वहां तुम्हारी जरूरत होती है उसको। सुख में तो वैसे ही इतने लोग घेरते हैं। किसी का जाओ, वहां तुम्हारी जरूरत होती है उसको। अभी पार्टी दे दो कि क्लास में खड़े होगे कि आज शाम को मेरी तरफ से पार्टी, कानपुर के 5 स्टार, पूरा क्लास जाएगा तुम्हारे साथ, भले तुमको ना जानता हो। और अभी क्लास में सबसे कहते हो कि भैया 500-500 रुपए दे दो, हम भी अपनी फीस जमा कर ले। मार के भगा देंगे लोगों तुमको यहाँ से, देख मंगे कहीं के। इसने क्या कहा? मैं पानी की दुकान खोलूंगी। कितना संबंध है ज्योग्राफी का इकोनॉमी से। तुम वहां परफ्यूम की दुकान भी खोल सकती हो। पानी कम है, लोग नहाते कम है, 15-20 दिन नहीं नहाते। इसलिए इत्र भी इस्लाम में सुन्नत है। इस्लाम वहीं तो पैदा हुआ। अब क्योंकि तुम्हारे पास ह्यूमैनिटीज की समझ नहीं है। ह्यूमैनिटीज मतलब ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज मतलब पॉलिटी, ह्यूमैनिटीज मतलब हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज मतलब इकोनॉमी। इकोनॉमी हालांकि दोनों स्ट्रीम में आता है, मैथमेटिकल सब्जेक्ट है इकोनॉमी। न्यूज़पेपर तुम क्या पढ़ोगे? और न्यूज़पेपर आईएएस की जान है। 5वां 4था चैलेंज, न्यूज़पेपर। तुम पढ़ ही नहीं सकते न्यूज़पेपर। ह्यूमैनिटीज तुम्हारे पास है ही नहीं, ह्यूमैनिटीज तुम्हारे पास है ही नहीं। ना तुम्हें हिस्ट्री पता, ना तुम्हें पॉलिटी पता, ना तुम्हें ज्योग्राफी पता, ना इकोनॉमी पता, तुम न्यूज़पेपर कैसे पढ़ोगे? अब ये 4 चैलेंज तुम्हारे सामने है। इन सब के अलावा तुम्हारे अपने पर्सनल रायते हैं। बबलू बदतमीज बहुत है,
जानबूझ के मेरी साइकिल पे खरोच मार देता है। पूनम को संजय से बात नहीं करना चाहिए था, गलत बात है। ये जो है बहुत बदतमीज टाइप का लड़का है, वो समझ नहीं रही, बेचारी इनोसेंट है। तुम मना करो उसके साथ चाय पीने ना जाया करे। इतना तो फिक्स चैलेंज है, ये तो फिक्स है, ये तो कोई हटा ही नहीं सकता। इसके अलावा तुमने कुछ चुनौतियां खरीद रखी हैं खुद से। बरेली अली बुआ मकान में हिस्सा मांग रही हैं। जिस लाल किला को अकबर ने बनवाया था वो आज गवर्नमेंट के कब्जे में है। जिस लाल किला को शाहजहां ने बनाया था वो आज भारत सरकार के कब्जे में है। यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है। जब तक जिंदा हो दूसरों का कब्जा करके रखो। अपना क्यों बना रहे हो? क्यों बुद्धि लगा रहे हो उसमें? भैया सीमेंट ज्यादा डालना, भैया मिट्टी बालू कम रखना, भैया ईंटा ऐसे करो। जो अधर्म करने की स्थिति में है और ना करे वो संत, जो करने की स्थिति में नहीं हो कह रहा मैं नहीं करूंगा वो मूर्ख। कोई रिक्शा वाला तुमसे कहा कि भैया हम कभी गोवा नहीं जाएंगे, तुम जा नहीं पाओगे। अब इन चुनौतियों से निपटने के दो रास्ते हैं। मोटिवेशन पर ध्यान दो। मोटिवेशन यानी नशा, दोनों उतरता है। जैसे उतरेगा फिर पकड़ लोगे मोटिवेशन, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारा मोटिवेशन ही तुम्हारा रोग बन जाएगा, क्योंकि नशे का काम है उतरना। तो जैसे नशा उतरेगा तो शराबी जो होता है इसी चीज का शिकार हो जाता है। इसको लोग पहला एक कहते हैं वो एंजॉयमेंट, फट्टी ज्यादा नहीं, वो पीता है उसको मजा आता है क्योंकि मन शांत हो जाता है। फिर 80, फिर एक दिन नाली में पड़ा है। चुनौती से निपटने की जो सबसे अनिवार्य चीज है वो है शक्ति। शक्ति उतरती नहीं है तो है, खत्म हो सकती है, उतरेगा नहीं। नशे का क्या है? चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, छीड़ नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन शक्ति, और जब शक्ति आती है तो इतनी मजा देती है अपने आप में कि फिर तुम उसे बढ़ाना शुरू कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने दौड़ना शुरू किया और हर दिन तुम 1 किलोमीटर दौड़े, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 6 महीने बाद तुम 20 किलोमीटर दौड़ने लगे। और जब 20 किलोमीटर दौड़ोगे कोलेस्ट्रॉल बाहर। डायबिटीज में शुगर प्रॉब्लम थोड़ी है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है। जितना कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होगा उतना इंसुलिन कमजोर पड़ती जाएगी। इसलिए शुगर का पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और कोलेस्ट्रॉल निकालने का एक ही तरीका है, पसीना। शक्ति अपने आप में एक मजा है, और सिर्फ मजा नहीं है। जब तुम किसी से कहोगे, जब कोई देखेगा कि 20 किलोमीटर दौड़ते भैया, हाँ 25-25 भी मार देते कभी, अच्छा भैया। शक्ति पैदा करती है उत्साह, शक्ति का बाई प्रोडक्ट है उत्साह। मोटिवेशन से, इससे तो आता ही नहीं, इससे तो नशा आता है, इससे उत्साह नहीं आता, इससे नशा आता है। 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, फिर उतर जाता है। कंपलसरी है तुम्हारे लिए, कंपलसरी। अगर तुम शक्ति का विकास नहीं करोगे, दुनिया की किसी भी कोचिंग में जाकर पढ़ लो। इसलिए इस देश ने महानतम लोगों को जन्म दिया, क्योंकि इसको पकड़ में आ गया था शुरू से। इस देश को शुरू से एक बात पकड़ में आ गई कि सारा जीवन शक्ति का खेल है। और कौन सी शक्ति? मन की शक्ति और शरीर की। ये पढ़ाई नहीं है, ये जो तुम कर रहे हो ये तैयारी है। और तैयारी में पढ़ना तो ही है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन पढ़ने के साथ साथ जिस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है चुनौतियों को कैसे निपटेंगे। अगर जबरदस्ती शक्ति लाने की कोशिश करोगे, शक्ति धीरे धीरे आएगी। तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, तुम दूसरे पे ध्यान देते हो। कानपुर में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, कानपुर में ये अच्छा नहीं, कानपुर में वो अच्छा नहीं। इकरा IAS इंस्टीट्यूट कानपुर में और पुणे में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें सारे टीचर दिल्ली से आते हैं।